यार मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करता है कि जैसा आप अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग देते हो, जैसा उनका बैकग्राउंड होता है, जैसा उनके घर का इन्वायरमेंट होता है, जैसे उनके फ्रेंड सर्किल होते हैं, जैसे उनके स्कूल का इन्वायरमेंट होता है, उन चीज़ों का छोटे छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आज का वीडियो मेरा कुछ इसी टॉपिक पे है। तो जिनके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, सना अमजद, तो आज वो निकली है पाकिस्तान की सैर पे और उनके वीडियो का थंबनेल था इंडियन किड्स वर्सेस पाकिस्तानी किड्स। तो चलिए देखते हैं, वहां के लोगों की थिंकिंग तो थोड़ी बहुत हमने जानी है और देखी है, सुनी है वीडियो के थ्रू ही, वहां के यूट्यूबर के वीडियो के थ्रू। तो आज हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के माइंड पे क्या असर होता है वहां के इन्वायरमेंट का। तो सना आज निकली है बेसिकली बच्चों से ये पूछने। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि जब आप इंडिया के बारे में सुनते हो तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट्स क्या आते हैं? आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने उस बारे में, इंडिया के बारे में आपसे क्या चीजें शेयर की है? मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों के मासूम से दिलो दिमाग पे इंडिया के प्रति इतनी ज्यादा नफरत देख करके मैं तो एकदम, सच पूछो तो मैं शॉक हो गई। तो आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को। तो ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट? किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट? के हम इंडिया ये सोचता कि हमने उसके लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? मोटो व्लॉग, गेमिंग। इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? फौजी। फौजी? किसके फौजी, इंडिया के या पाकिस्तान के? इंडिया के। इंडिया के फौजी क्यों आते हैं दिमाग में? क्योंकि जो इंडिया पसंद है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जो पाक स्टडीज में पढ़ा था सारा इम्पैक्ट ऑफ वॉर और ये सारा कुछ वही याद आ जाता है इंडिया के नाम से। जो लाइक कश्मीर का हुआ था कैप्चर, और लाइक जिस तरह कश्मीर ने लाइक अपना आप को महफूज किया था इंडिया से, इस तरह की चीज़ें लाइक याद आ जाती हैं। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? जंग। फिर क्योंकि बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने हिंदू के बारे में बहुत सारी गलत सलत चीजें बोली, हिंदू बुरे होते हैं, गंदे होते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। तो सना का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आप किसी हिंदू को जानते हो? आपके मन में, दिलो दिमाग में हिंदू के लिए इतनी नफरत क्यों है? तो आप सुनिए बच्चे ने क्या बोला। हिंदू को जानते हो? नो। तो फिर दोस्ती कैसे हुई किसी के साथ? जानता हूँ, यूट्यूबर्स हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे लगते हैं वो आपको? हाँ, कुछ अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। सब एक जैसे नहीं होते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे से उन्होंने पूछा जो कि इम्पोर्टेंट भी था कि आपको इंडिया के बारे में आपके स्कूल में आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो आप बच्चे से उसका आंसर सुनिए। स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? स्कूल में इंडिया के बारे में कोई नहीं पढ़ाया जाता, कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ाया जाता है। नहीं, मतलब क्या बताया जाता है, कैसा मुल्क है इंडिया, हमारा हमसाया मुल्क है ना, उसके बारे में कुछ तो पढ़ाया जाता होगा मुतालिया पाकिस्तान में। पढ़ाया जाता है क्या? कि जैसे कि आप लोगों को मतलब एक जैसा, मतलब थोड़ा सा कैमरे की तरफ, आप बताओ। कि एक जैसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा ये हमें पढ़ाते भी हैं साथ में इंडिया के बारे में। पंजाब कैडेट स्कूल है, ठीक है, उधर पढ़ाते हैं। तो उधर पाकिस्तान के बारे में, चाइना के बारे में और इंडिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? कि चाइना तो ठीक है पर इंडिया जो है वो ज़्यादातर अच्छा नहीं होता, हिंदू होता है, हिंदू जैसा। तो इंडिया में ये होता है कि जैसे मोमोज, इतनी गंदी चीज़ें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इंडिया हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन? दुश्मन है हमारा, लेकिन हमें उसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए अगर वो हमारे साथ दोस्त की तरह रहता है। ठीक है, आपको स्कूल में बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ, क्या दुश्मनी है इंडिया की और हमारी? कि वो कहता है कि मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहें? ये मेरी टीचर ने बताया मुझे। टीचर ने बताया? तो आपने टीचर से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा कि अब के ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं? यस। आपने अगली दफा अपनी टीचर से पूछनी है ये बात
कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। पूछोगे स्कूल में क्या पढ़ाया गया इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में बुरा ही बनाया गया कि इट्स नॉट अ गुड कंट्री फॉर अस, और इसी तरह। और क्योंकि छोटे से बच्चे ने उनको सना को आंसर किया कि इंडिया के लोग बहुत गंदे होते हैं, वहाँ पे बहुत गंदी गंदी चीज़ें खाने पीने को मिलती है, लाइक मोमोज वगैरह, जो कि खाने के लायक नहीं होता है। तो सना ने पूछा कि आपको ये सारी चीज़ें किसने बताई, क्या आप कभी इंडिया गए हो? तो आप देखिए मतलब मासूम बच्चे के दिल में, मन में भी कितनी कड़वाहट है। आप सुनिए। ये होता है कि जैसे मोमोज, इतनी गंदी चीज़ें होती हैं कि खाने के काबिल ही नहीं होती। आपको किसने बताया ये कि इंडिया में गंदी चीजें होती हैं, खाने के काबिल नहीं? तो कभी इंडिया गए हो आप? नो, मैं गया था, जाऊंगा भी नहीं। और सना का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जब उन्होंने बच्चे से किया कि आपके छोटे से दिमाग में इतनी कड़वाहट इंडिया के लिए किसने भर दिया, तो आप सुनिए उस बच्चे ने क्या बोला। क्या वजह, इतनी नफरत इंडिया के लिए क्यों है? हमारा दुश्मन है। किसने सिखा दी इतने छोटे से दिमाग में इतनी नफरत, किसने भर दी इंडिया के लिए? टीवी में न्यूज़ आते हैं ना, उससे सीखता हूँ। टीवी में जो न्यूज आती है उससे सीखते हो? यार ये तो बड़ी गलत बात है। फिर थैंकफुली सना अमजद ने जो बच्चे को बड़े ही प्यार से समझाया कि अपने दिल में, दिमाग में इतनी नफरत नहीं पालते, बिकॉज इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, हमें उनसे बना के रखनी चाहिए, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो आप देखिए बच्चे ने मासूमियत के साथ क्या आंसर दिया है। हमारा नेबर कंट्री, और कहते हैं हमसाए तो माँ जाए होते हैं, उनके साथ बना कर रखनी चाहिए ना, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बना लेंगे दोस्तियाँ, कभी कहते ना दे। इतनी नेगेटिव सोच के साथ कैसी दोस्ती बनेगी इंडिया के साथ? देखते हैं, अब पता चलेगा। कैसे पता चलेगा जब पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, हिंदू हैं, बकवास कौम है, हमें उनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, तो फिर और कौन सिखाएगा? हमें हमारी माँ बाप सब कुछ सिखाएंगे। अल्लाह सारों ने हमें बड़ा किया है, माँ ने बड़ा किया है, बाप ने बड़ा किया है, वही सिखाएंगे सारा। एंड फिर सना का नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आपने कभी इंडियन मूवीज देखी है? तो देखिए आप बच्चे ने क्या बोला। अच्छा, इंडियन मूवीज देखते हो? हाँ, कभी कभी देखता हूँ। इंडिया बुरा भी लगता है लेकिन उसकी मूवीज भी देखते हो, ये क्या सीन हुआ? अब इंडिया थोड़ा सा अच्छा लगा। थोड़ा सा अच्छा लग गया मेरे से बात करने के बाद? उससे भी ज्यादा। और फिर ये दूसरी एक बच्ची के पास गए और इन्होंने पूछा कि जब आप फर्स्ट टाइम इंडिया का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? आप सुनिए इस बच्ची के आंसर। ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट? किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट? कि हम इंडिया ये सोचता है कि हमने उसके लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है। ठीक है, तो इसलिए आपको लगता है कि इंडिया हमसे नाराज है? तो फिर इंडिया को कैसे मनाया जा सकता है? अगर वो हमारे साथ अच्छा करते तो हमें भी उनके साथ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल। और जब सना ने क्वेश्चन किया कि क्या तुम कभी इंडिया विजिट करना चाहोगे, अगर तुम्हें वहां जाने का मौका मिले तो तुम क्या वहां जाना पसंद करोगे? तो आप बच्चे का आंसर सुनिए। आप इंडिया जाना चाहोगे अगर मौका मिले तो? श्योर। साथ में उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया था कि अगर आप इंडिया जाना चाहोगे तो इंडिया में कहाँ घूमना पसंद करोगे? कहाँ घूमना चाहोगी? वहाँ की जो मतलब बहुत स्पेशल जगह होती है वो उधर। इंडियन मूवी। फिर सना ने क्वेश्चन किया बच्ची से कि आपको स्कूल में, पाकिस्तानी स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है हमारे इंडिया के बारे में, कि इंडिया हमारा दोस्त है कि दुश्मन? तो आप उस बच्ची का आंसर देखिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इंडिया हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन? दुश्मन है हमारा, लेकिन हमें उसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहिए अगर वो हमारे साथ दोस्त की तरह रहता है। ठीक है, आपको स्कूल में बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ। क्या दुश्मनी है इंडिया की और हमारी? कि वो कहता है कि मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि इंडिया ये चाहता है कि हम सारे हिंदू बन जाए और मुस्लिम ना रहें? ये मेरी टीचर ने बताया मुझे। टीचर ने बताया? तो आपने टीचर से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा कि अब के ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं? यस। आपने अगली दफा अपनी टीचर से पूछनी है ये बात
कि इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं? पूछोगे? ओके। और ये दो छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब उतने भी छोटे नहीं थे। तो एक बच्चे ने क्योंकि बोला कि वो इंडिया के कुछ यूट्यूबर को देखते हैं जो कि बाइक वगैरह का दिखाते हैं, वो बच्चा बाइक का शौकीन लग रहा था। और दूसरा बच्चा गेमिंग का शौकीन था, वो इंडियन कुछ यूट्यूबर को देखते हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं। तो आप दोनों बच्चों का आंसर देखिए, मतलब बच्चे कितने मासूम होते हैं ना यार। एक चीज तो है, हमारे इंडिया की खासियत ये है कि पाकिस्तान में रह रहे लोग वहाँ के फूड, वहाँ के क्लॉथ्स, वहाँ के गैजेट से ज़्यादा इंडियन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, लाइक इंडिया की बाइक, इंडियन गेम्स। तो आप देखिए इस बच्चे का आंसर। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? मोटो व्लॉग। गेमिंग। गेमिंग, क्या वजह है? मोटो व्लॉग क्योंकि मैं बचपन से ही बाइक बहुत पसंद है। अच्छा। इसलिए तो मोटो व्लॉग मैं देखता आ रहा हूँ बचपन से। इंडियंस ही देखते हो? हाँ जी। क्या वजह है, फोकस सारा इंडियंस पे क्यों है? पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत बोरिया है अच्छा। और इंडिया के है इंटरेस्टेड। किसको फॉलो कर रहे हो? आलियान व्लॉग्स अच्छा, जबरदस्त। और जानू स्टंट। क्या जानते हो इनके बारे में, कितना नॉलेज है? उनके बारे में नॉलेज तो मतलब कि है तो बहुत अच्छे हैं ये लोग, इनके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बाकी तो इनकी बाइक्स वगैरह। जबरदस्त। अच्छा, यानी आपको इंडिया की बाइक और पाकिस्तान की बाइक का हम कंपैरिजन करें तो क्या लगता है किस कंट्री की बाइक ज़्यादा अच्छी हैं? बाइक्स दोनों कंट्री की सेम ही है, बस जो होते हैं ना व्लॉग्स वो इंटरेस्टेड इंडिया की हैं। सही। आप इंडिया की गेमिंग के बारे में क्या जानते हो? गेमिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। गेमिंग में ज़्यादा मज़ा आता है? बचपन में ज़्यादा गेमिंग इंटरेस्ट रहता हूँ। कौन सी गेम्स खेलते हो? G5, माइनक्राफ्ट, ऐसे की गेम है बस। ये सारी इंडियन गेम्स हैं? नहीं, दूसरी गेम्स तो है, बस गेमिंग जिनकी देखता ना वो इंडिया की है। क्या वजह है, इंडिया की क्यों गेमिंग देखते हो, पाकिस्तान की क्यों नहीं? पाकिस्तान में इतना मज़ा नहीं है, यहाँ ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान में कोई है भी नहीं। अच्छा। पाकिस्तान में नहीं है कोई भी। और सना फिर दो लड़कियों से मिलती है जो कि हायर क्लास की स्टूडेंट है, लाइक 9th की स्टूडेंट है। तो उन्होंने जब दोनों बच्चियों से पूछा कि आप जब इंडिया के बारे में सुनते हो तो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में क्या आती है। तो आप बच्ची का आंसर सुनिए, वो छोटी बच्ची नहीं है, अच्छी खासी बड़ी बच्ची है, 9th क्लास की है, तो आई थिंक मैच्योर होगी। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ माइंड में क्या आती है? जो पाक स्टडीज में पढ़ा था सारा इम्पैक्ट ऑफ वॉर और ये सारा कुछ वही याद आ जाता है इंडिया के नाम से। जो लाइक कश्मीर का हुआ था कैप्चर, और लाइक जिस तरह कश्मीर ने लाइक अपना आप को महफूज किया था इंडिया से, इस तरह की चीज़ें लाइक याद आ जाती हैं। किस क्लास में ये पढ़ाया गया? 9th क्लास में ही पढ़ाया गया था, मगर पहले भी पढ़ाया गया था काफ़ी। और आप क्या कहोगे, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ माइंड में क्या आती है? जंग। जंग कौन सी वाली? हमारी तो 4 जंगें हुई हैं। नहीं, अभी होनी है जो उसकी आती है। एंड देन उस बच्ची ने कुछ ऐसा आंसर दिया अपने क्वेश्चन का कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों दुश्मन हैं और बहुत टाइम से हमारे बीच में वॉर चलती आ रही है। तो सना ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपको क्या लगता है कि हमें अपनी जीत के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग होनी जरूरी है? क्या ये टेबल टॉक से रिश्ते नहीं सुधारे जा सकते? इस बात पे जो बच्ची ने आंसर दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग था, आप सुनिए इसको। 70 साल हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर का मसला हल होने का नाम नहीं रहा। 70 सालों से तो जंग नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि मसला जंग से ही हल होगा, टेबल टॉक से नहीं हो सकता? अगर वो फ्रेंडली कम्युनिकेट करे हमारे साथ और कश्मीर को छोड़ दें तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। और क्योंकि उस बच्ची ने कश्मीर से रिलेटेड, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ आंसर दिए थे, तो सना ने उनसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया कि आपको कश्मीर लेकर करना क्या है। तो इस पे इस बच्ची का आंसर जरूर सुनिए आप। अच्छा, आपने कश्मीर लेकर करना क्या है ये तो बताएं पहले। हमने तो कश्मीर लेके कुछ नहीं करना। वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने वो वहाँ से रहेंगे आराम से। अगर वो कहें कि हम आना ही नहीं चाहते तो फिर? क्यों नहीं आना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे आप कह लें महंगाई कम है, 5G उन्हें मिल रहा है, उन्हें अच्छा खाना पीना मिल रहा है, IT एजुकेशन का निज़ाम मिल रहा है, अमेज़ॉन की फ्लोटिंग सर्विसेज मिल रही हैं। आपको लगता है कि जुल्म है? पर जब नहीं, ये जुल्म क्यों नहीं हो रहा? कुछ एरियाज में जुल्म हो रहा है। जब एक बंदे को अपना लैंड मिलेगा, अपना घर मिलेगा, तो वो वहाँ पर क्यों नहीं आना चाहेगा? चीज़ें तो हर जगह से मिल जाती हैं। चीज़ें हर जगह नहीं मिलती। पाकिस्तान में कितनी आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं?
सस्ती नहीं मिलती, पर वो बंदे बंदे का है कि उसके पास कितना पैसा और कितना नहीं है। पाकिस्तान में कुछ लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, उसका डिफरेंस है। लेकिन कश्मीर पाकिस्तान के साथ आना ही नहीं चाहता, तो आपको लगता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए? कश्मीर को पाकिस्तान के साथ आने की ज़रूरत नहीं है, पर वहाँ पर जो कश्मीर के साथ हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। और अगर आपने मेरे पुराने चैनल श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।